गोपालगंज में थावे मंदिर की जिस तरह से सोना की जो मुकुट चोरी हुई थी उसमें एक भोजपुर के ही निवासी रहने वाले उनका नाम आया था, उस पर भी आप बयान देते हुए नजर आ रहे थे। रानी चोरी। सागर से। हाँ, उसमें कोई रानी सागर का मुसलमान था और वो उसकी दुस्साहस देखिए। एक तो चोरी करता है, मुकुट को तोड़ फोड़ करता है, और जब पुलिस उसको अरेस्ट करके ले जाती है तो पुलिस को धक्का देकर भागने का और पुलिस पर हमला करके भागने का भी प्रयास करता है। पुलिस से मेरा आग्रह था कि ऐसे लोगों को पैर में गोली मारने की जरूरत नहीं, ऐसे लोगों को सर में गोली मारने की जरूरत है। उनके घर पर बुलडोजर चलाने की भी आप बात कर रहे थे। जिन लोगों ने उसको सहयोग किया, उसको छुपाने का काम किया है, उसको पनाह दिया है, उन सभी लोगों को चिन्हित करना है। जिन जिन लोगों ने उसको मदद किया और उनके प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चला के उनको मन में कानून का खौफ पैदा करना है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, नए वर्ष की शुरुआत बेहतर कैसे हो, इसको लेकर नेता विधायक क्या कर रहे हैं, हमारे साथ बातचीत करने के लिए शाहपुर के विधायक राकेश ओझा जी है। नए साल की शुरुआत हो गई है, आप लोग इस साल को बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? पूर्ण रूप से इस नए वर्ष को हम लोग क्षेत्र की जनता की भलाई के तौर पर यूज करेंगे। जो भी विकास की वादा हमने जनता से किया है उसको धरातल पर उतारेंगे और 2026 ये साक्षी बनेगा कि बिहार को विकासशील बिहार से विकसित बिहार के दिशा में हम लोग कैसे बिहार को बढ़ाते हैं, ये 2026 देखेगा। जवैनिया गांव वहाँ पहुंचे हुए थे, एक बूढ़ी माँ आपको आपसे लिपट कर रोती हुई दिखी, क्या कुछ मामला है वहाँ का? जी, उनका कोई मामला था, स्थानीय लोकल पॉलिटिक्स का वो समस्या था। उनको शायद ब्लॉक से उनकी क्षतिपूर्ति का चेक मिला हुआ था, लेकिन कोई स्थानीय जो जनप्रतिनिधि थे उस चेक को हथिया लिए थे। तो मेरी उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने बात की। हमने संबंधित पदाधिकारी को बोला कि भाई इस तरह का जो इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है इसको हम लोग टॉलरेट नहीं करेंगे। कोई भी हो, अगर मैं भी क्यों ना हूँ, अगर किसी को परेशान करता हूँ तो कानून को वहाँ फ्रीली एक्ट करने की पूरा अधिकार है। समस्या का समाधान हुआ? ये पूर्ण रूप से समाधान हुआ। बाकायदा सीओ ने मुझे इस सारे मामले का रिपोर्टिंग भी किया, बताया कि ये बात था, वहाँ उसको दूर कर लिया गया। एक बार हम और जाएंगे दोबारा तो उसको वेरीफाई कर लेंगे कि वास्तविकता में वो धरातल पर सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ। बाकी शाहपुर विधानसभा की जनता जनता हमारे लिए भगवान है भाई। जनता ने ही हमको चुन कर भेजा है, जनता ने ही मुझे लड़ाया है, जनता ने ही मेरे लिए संघर्ष किया है। तो जनता को हम शब्दों में आभार व्यक्त नहीं करेंगे, आने वाले 5 वर्षों में अपने कार्यों से, अपने सेवा से क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करेंगे। गोपालगंज में थावे मंदिर की जिस तरह से सोना की जो मुकुट चोरी हुई थी उसमें एक भोजपुर के ही निवासी रहने वाले उनका नाम आया था, उस पर भी आप बयान देते हुए नजर आ रहे थे। ये पूर्ण रूप से हमने कहा था, ये जो लोग थे जो उस चोरी। हाँ, उसमें कोई रानी सागर का मुसलमान था और वो उसकी दुस्साहस देखिए। एक तो चोरी करता है, मुकुट को तोड़ फोड़ करता है, और जब पुलिस उसको अरेस्ट करके ले जाती है तो पुलिस को धक्का देकर भागने का और पुलिस पर हमला करके भागने का भी प्रयास करता है। तो ऐसे लोगों पर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की थी, लेकिन पुलिस से मेरा आग्रह था कि ऐसे लोगों को पैर में गोली मारने की जरूरत नहीं, ऐसे लोगों को सर में गोली मारने की जरूरत है। उनके घर पर बुलडोजर चलाने की भी आप बात कर रहे थे। जिन लोगों ने उसको सहयोग किया, उसको छुपाने का काम किया है, उसको पनाह दिया है, उन सभी लोगों को चिन्हित करना है। जिन जिन लोगों ने उसको मदद किया और उनके प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चला के उनको मन में कानून का खौफ पैदा करना है। आपके पिताजी के जब समय था उस समय रानी सागर में ही एक भोलेनाथ के मंदिर से माइक उतार दिया गया था। आपके पिताजी ने थाने में जाकर चेतावनी दिए थे और उस माइक को 1 घंटा में चढ़ाना पड़ा था। तो आए दिन वहाँ की तस्वीरें निकलती। देखिए, हिंदुस्तान में रह के कोई चाहे कि हिंदू के भावनाओं को ठेस पहुंचा दे, ये संभव नहीं है। खास करके भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की सरकार में तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। रानी सागर में कुछ समस्याएं हैं, वहां पर कुछ दलित हिंदू रहते हैं, उनको बराबर प्रताड़ित किया जाता था। पूर्व में भी ऐसी घटनाएं हुई है, उसमें भी हम जाके आवाज उठाएं। लेकिन जब तक हम लोग हैं, किसी की हिम्मत नहीं है कि वहां पर गरीब दलितों को कोई परेशान कर सके। तो वहाँ हिंदू को सुरक्षित कैसे करेंगे आप? सबको सुरक्षित करेंगे, लेकिन वहाँ जो बहुसंख्यक है उनसे ये मेरा आग्रह है, समझ ले या चेतावनी समझ ले, अपने हरकतों में बदलाव कर ले। हम लोग किसी को ना फंसाते हैं ना बचाते हैं, लेकिन गलत करने पर छोड़ते भी नहीं है। शिवानंद तिवारी जी लगातार अब एनडीए के पक्ष में बातें अपना निकाल रहे हैं और तेजस्वी यादव को संदेश दे रहे हैं। शिवानंद तिवारी और ये जो तरीके जो लोग हैं, ये लोग फूके हुए कारतूस के समान है पॉलिटिकल फील्ड में। इन लोग की बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता। ये जिस थाली में खाते हैं पहले उसी में छेद करते हैं। इनका पुराना इतिहास रहा है, आप लोग उठाकर देख सकते हैं। कोई नई बात नहीं है। कब क्या करे नहीं करे उनसे कोई लेना देना भी नहीं है। पॉलिटिकल सर्कल में उनके जो बैचमेट्स हैं, उनके जो साथी लोग जो राजनीति करते थे, उनको अवसरवादी तिवारी के रूप में कहते हैं। इससे ज्यादा मुझे कहना नहीं है। चलिए, इससे ज्यादा कुछ कहना नहीं। अभी आप सुन रहे थे शाहपुर के विधायक राकेश ओझा तमाम सवालों का जवाब देते हुए नजर आ रहे थे। फिलहाल हम इस खबर में इतना ही छोड़ जाते हैं। दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।